देखो बिग बॉस का सीजन जब से शुरू हुआ है मजा तो आ ही आता है, टाइम पास हो जाता है। रात में आपके पास कुछ ना कुछ होता है जिसको आप देख के टाइम पास कर सकते हो और एक से एक चीजें होती है। और बिग बॉस जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करता है ना, आपको बिल्कुल चूतिया बना देता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और ऐसा ही कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर में। एक टास्क मिला जिसमें पॉइंट्स के हिसाब से एक बिडिंग करनी थी, जिसमें आपका राशन भी इन्वॉल्व था और उसी से आप टाइम गॉड भी बनते। तो एक समझदार तरीके से एक बिडिंग करनी थी। पहले बार की जो राउंड की विनर थी चुम और करणवीर, क्योंकि श्रुति का ऑफकोर्स संचालक है तो उन्होंने उसको दे दिया कि आप जाइए अंदर, अपना मौका जो है उसे ग्रैब कीजिए। दोनों गए, दोनों ने बिडिंग की और चुम ने इतनी बिडिंग कर दी कि दूसरा राउंड बचा ही नहीं, क्योंकि 10 लाख पॉइंट थे और 9 लाख 10 लाख खर्च कर दिए उसने। सिर्फ मिला 1 पॉइंट का कंसेशन और उस 1 पॉइंट से करणवीर ने एक नींबू खरीदा पूरे हफ्ते के राशन के नाम पे। नहीं, ये तो थोड़ा मजाक सा हो गया, लेकिन खरीदा यही। और बिग बॉस ने बोला कि चुम बन गई इस बार की टाइम गॉड, क्योंकि हमें टाइम गॉड मिल गया है, पॉइंट्स बचे नहीं है तो अगला राउंड होगा ही नहीं। इस पे चुम फुल खुश हो जाती है कि देखा, इसे कहते हैं ब्रेन, करणवीर, ये वो दोनों खुश हो गए बेचारे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद लगा कि बेवकूफ बन गए हो। वो सारा सेलिब्रेशन फीका पड़ गया, क्योंकि बिग बॉस ने कहा कि सारे पॉइंट्स खर्च कर दिए तो भैया टाइम गॉड तो बन गए, पर राशन आप खुद ही देखो और पुराना राशन जो भी है वो डाल दो भैया स्टोर रूम में। स्टोर रूम में पुराना राशन डाल देते, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने क्या करा, कंटेस्टेंट ने सारे स्टोर रूम से सामान लेके आ गए, जो कि सही है। जब खाना ही नहीं मिलेगा, एक नींबू कितने लोगों में बटेंगे। अब उसके बाद बिग बॉस हो जाता है गुस्सा, क्योंकि चुम की ये जिम्मेदारी थी टाइम गॉड की कि सारा राशन वही होना चाहिए था, वापस नहीं आना चाहिए था। और सबसे कम टाइम के लिए टाइम गॉड बनी, 1 घंटे के आसपास चुम को बर्खास्त कर दिया गया। और ये हुआ पूरा गेम प्लान। और देखो, ये रियलिटी शो में ना बिग बॉस जैसे समझाते हैं कि रियल लाइफ में भी सूझबूझ और समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पैसा चाहिए। आप जब एक रिश्ते को लेकर चलते हो, आप घर के लेके चलते हो, आप एक लीडर बन रहे हो, तो घर का भी देखना पड़ेगा। आपने सारे पॉइंट्स राशन के फेंक के अपने जीत तो लिया खिताब, लेकिन उसके बाद खिलाओगे क्या, जिसकी वजह से उल्लंघन हुआ। उल्लंघन के बाद सजा मिली और टाइम गॉड का पद छीन लिया गया। और मजाक मस्ती से हटके इसके बाद जो विवाद हुआ दोस्तों के बीच में ही हो गया, क्योंकि विवेन ने आके बोला कि हम अगर सारा सामान रख दे तो बिग बॉस शायद नया खाना दे दे। और इस पे अविनाश, जो कि अभी दोनों अच्छे खासे दोस्त थे स्टार्टिंग से, दोनों में लड़ाई हो जाती है। रजत दलाल अविनाश के साइड हो जाते हैं कि हम अपना सामान नहीं देंगे, जो कि सही भी है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। कई बार होता है, बहुत टाइम हमने देखा है, इस पूरे सीजन को देख ले तो खाने के ऊपर लड़ाई चल रही है, खाने की ही राजनीति है। और बिग बॉस ने सिखा दिया कि रोटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इस मुद्दे पे लड़ाई नहीं, दंगल नहीं, महाभारत हो सकता है। और पूरा महाभारत इस सीजन में हुआ। खाओ मां कसम। रजत दलाल भी भिड़ गए कि नहीं भैया, हम तो नहीं देने वाले खाना वाना, जो करना है करो, जिसको देना है दो, हमें मतलब नहीं है। विवेन कहने लगा मैं मसाले वाला खाऊंगा, मसाले नहीं है ये वो। और उसके बीच में जो लड़ाई हुई, एक अलग ही सिनेरियो बन के निकल जाता है। हर दूसरे दिन लोग बदल रहे, रिश्ते बदल रहे। और यही रियलिटी है आजकल की सोसाइटी की, जो बिग बॉस के रियलिटी शो में दिखाया जा रहा है। बाकी अभी तक मैं कंफ्यूज हो चुका हूं ऐसे पड़ाव पे आके कि अब कोई भी विनर नजर नहीं आ रहा। अब कौन जीतेगा, किसका गेम निखर के आएगा आखिरी के कुछ हफ्तों में, शायद वही एक खिताब ले जाएगा। बाकी अभी सारे न्यूट्रल कंटेस्टेंट चल रहे हैं। करणवीर की बात कर लूं, रजत दलाल की बात कर लूं, अविनाश की बात कर लूं, विवेन की बात कर लूं। रजत दलाल काफी टाइम पे मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जो ये कशिश कपूर का वकील बनने वाला था सीन, वहां पे वो साफ मना कर देते कि भैया मुझे नहीं बनना, ये गलत दिख रही है और एक गलत आरोप लगाया है, तो शायद वो हीरो बन के निकलते। लेकिन उन्होंने लड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से इमेज काफी खराब हुई होगी, क्योंकि ये बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है, और लड़कों के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी आप लोग बताओ कमेंट में कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। जो भी है कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।